पिछली चर्चा में मैंने आपसे कहा कि विश्वास नहीं, विचार करना। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, विश्वास में तो हम सब हैं, हजारों वर्षों से हैं। और ज़मीन की क्या हालत हो गई है, आदमी के समाज की परिणाम क्या है। आदमी की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परिणाम क्या है। इससे ज़्यादा और कोई विकृति हो सकती है? इससे ज़्यादा और कुछ विनिष्ट हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा और कोई नकारीय जिंदगी हो सकती है जो हमने बना ली है? पृथ्वी को हमने एक नरक में परिवर्तित कर दिया है। घृणा, हिंसा, असत्य और बेईमानी, वे सब हमारे जीवन में घर कर गए हैं। और इन सब की शुरुआत किस बात से होती है? शायद लोग आपको कहें कि इनकी शुरुआत नास्तिकों ने करवा दी। शायद वे आपसे कहें कि ये भौतिकवादी, ये मटेरियलिस्ट, ये वैज्ञानिक, इन सब ने यह सब खराबी करवा दी है। गलत कहते हैं ऐसे लोग, झूठ, सरासर झूठ कहते हैं। यह तो वैसी ही है जैसे मेरे घर का दिया बुझ जाए और मैं जाकर कहूँ कि अंधेरा आ गया और उसने मेरे दिए को बुझा दिया। नहीं साहब, अंधेरा आकर दिए को नहीं बुझाता है। दिया जब बुझ जाता है तभी अंधेरा आता है। दुनिया में जो मटेरियलिज्म है उसके कारण धर्म का दिया नहीं बुझ गया है। धर्म का दिया बुझ चुका है, इसलिए मटेरियलिज्म है, इसलिए इतनी भौतिकता है। यह भौतिकवाद का परिणाम नहीं है कि धर्म मिट गया है। धर्म नहीं है इसलिए भौतिकवाद है। यह तो इतनी गड़बड़ और बेचैनी और दुख भरी बात है। कोई अगर यह कहता है कि भौतिकवादियों के कारण, नास्तिकों के कारण, वैज्ञानिकों के कारण या फिर कम्युनिस्टों के कारण दुनिया से धर्म मिट गया, इससे ज़्यादा झूठी और बेहुदी बात नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि धर्म बहुत कमज़ोर है और भौतिकवाद बहुत ताकतवर है। यह बिल्कुल उल्टी बात है। भौतिकवाद क्या धर्म के दिए को बुझाएगा? वह तो आता ही तब है जब धर्म का दिया मौजूद नहीं होता। वह तो अंधेरे की तरह है। घर का दिया बुझ जाए और हम अंधेरे को गालियां देते रहें कि अंधेरा बहुत बुरा है, इसने आकर दिया बुझा दिया, तब तो फिर दिया जलाने की कोई आशा ही न रह जाएगी। क्योंकि दिया जलाने के लिए ज़रूरी होगा कि अंधेरे को निकाल कर बाहर कर दे, तब दिया जल सकता है, नहीं तो दिया नहीं जलेगा। और अगर हम अंधेरे को निकालने में लग गए तो हम तो मिट जाएंगे, परंतु अंधेरा नहीं निकल सकता। अंधेरे को निकालने का कोई भी उपाय नहीं है। या अंधेरा बढ़ जाए और हम धक्के दें तो अंधेरा निकलेगा नहीं। अंधेरा न तो लाया जा सकता है और न निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वस्तुतः अंधेरा है ही नहीं। अगर होता तो हम उसे ला भी सकते और निकाल भी सकते। वह है ही नहीं। वह केवल प्रकाश की गैर मौजूदगी है। वह केवल प्रकाश का अब्सेंस है। उसका अपना कोई होना नहीं, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। प्रकाश हो तो अंधकार नहीं है, और प्रकाश न हो तो उस न होने का नाम ही अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए हम प्रकाश जला सकते हैं, प्रकाश बुझा सकते हैं, लेकिन न तो अंधेरा जला सकते हैं और न अंधेरे को हम बुझा सकते हैं। अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता।
तो भौतिकवादियों के कारण और नास्तिकों के कारण दुनिया में यह विकृति नहीं आ गई। यह विकृति आ गई है धर्म का दिया बुझा हुआ है इसलिए। और धर्म का दिया क्यों बुझा हुआ है? धर्म का दिया इसलिए बुझा हुआ है कि उसमें तेल की जगह पानी भर दिया गया है। उसमें विचार और विवेक की जगह श्रद्धा भर दी गई है। विवेक का तेल होता तो दिए की ज्योति जलती। असल में श्रद्धा का पानी भरना आसान है, मुफ्त मिल जाता है, गली कूचों में हर जगह मिल जाता है। तेल में तो कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, विवेक में तो जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, थोड़ा श्रम करना पड़ता है। श्रद्धा मुफ्त मिल जाती है, विश्वास मुफ्त मिल जाता है। विचार में तो श्रम और सामर्थ्य लगानी पड़ती है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास का पानी भर दिया है। अब दिया बुझ न जाए तो क्या हो? विश्वास के पानी ने धर्म का दिया बुझा दिया है। विवेक का तेल हो तो धर्म का दिया जल सकता है। इसलिए मैंने कल आपसे कहा, छोड़े विश्वास को और जगाएं विवेक को। और ठीक से समझ रखें कि जो विश्वास को छोड़ता है केवल उसका ही विवेक जग सकता है। जो विश्वास को पकड़ता है उसका विवेक नहीं जग सकता, क्योंकि विश्वास को पकड़ने का मतलब यही है। अगर इसे ठीक से हम पहचानेंगे, विश्वास पकड़ने का अर्थ है कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है। विश्वास आत्म अविश्वास का ही नाम है। जब मैं दूसरों पर विश्वास करता हूँ उसका मतलब है मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। अगर मैं राम पर विश्वास करता हूँ और कृष्ण पर, महावीर पर, बुद्ध पर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मुझे अपने पर विश्वास नहीं है। बुद्ध जिस दिन मरे उनका एक शिष्य और प्यारा भिक्षु आनंद रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। बुद्ध को विदाई देने का क्षण आ गया था और बुद्ध ने कहा था, अंतिम बात पूछनी हो तो पूछ लो। आनंद रोने लगा तो बुद्ध ने कहा, आनंद अपनी आंख से आंसू पोंछ ले, क्योंकि अगर तू यह सोचता हो कि मेरे रहने से तेरे जीवन में प्रकाश था तो तू भूल में है। अपना दिया खुद बंद, अपना प्रकाश खुद बंद। दूसरे का प्रकाश किसी को प्रकाशित नहीं करता है। इसलिए मेरे विदा होने से कोई अंतर नहीं आता। तू दुखी मत हो। आनंद रोने लगा और कहने लगा, अब आप चले जाएंगे तो अंधकार हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तू भूल में है। अगर अंधकार है तेरे लिए तो मेरे होने से भी अंधकार होगा, और अगर प्रकाश है तेरे भीतर तो मेरे न हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी ज्योति को अपनी ज्योति समझने के भ्रम में मत रहना। खुद का दिया जला, खुद की ज्योति जला, वही साथी है, वही है तुम्हारा अपना साथी। किसी और का दिया साथी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि विवेक और विचार, विश्वास नहीं। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर।